स्वागत है सभी विद्यार्थियों का फिर से एक आज नए क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे जो वर्ग 10 के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है। हर बार क्वेश्चन ये दोस्तों परीक्षा में पूछता है। इसी तरीके क्वेश्चन हमके परीक्षा में हूबहू सेम टू सेम कई बार तो ये भी सवाल हूबहू दे दिया है। तो देखिए हम लोग पहले 1, 2 और 3 यानी कि 1, 2, 3 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे और आज हम लोग उसका आगे क्वेश्चन नंबर मात्र 4 पढ़ेंगे। छोटी सी क्लास होगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग कह रहे कि रैखिक समीकरण के युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है संगत है या असंगत है, आपको बताना है। यदि संगत होगा तो उसको ग्राफीय रूप से हल करना है, यदि नहीं होगा तो ग्राफीय रूप से हल नहीं करना है। वैसे हम पहले वाले आपको क्लास में बता दिए थे कि कब आपका संगत होगा और कब असंगत होगा। फिर से हम आपको याद कराना चाहेंगे, मतलब याद लाना चाहेंगे कि कब संगत होता है और कब असंगत होता है। ज़रा ध्यान से देखिए कि जब A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है B1 बटा में B2 होता है, तब क्या होता है आपका संगत होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि A1 बटा में A2 बराबर हो जाता है B1 बटा में B2। ठीक है, और नॉट इक्वल टू, अच्छा अभी एक चीज़ देखिए कि C1 बटा में C2 इस तरीके से जब होता है तब क्या होता है आपका संगत होता है। ठीक है, एक और स्थिति बनती है, ये स्थिति पहली हो जाएगी, ये दूसरी, और जो तीसरी स्थिति बनती है वो इस प्रकार ये बन जाता है कि A1 बटा में A2 बराबर हो जाता है कि B1 बटा में B2 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है कि C1 बटा में C2। जब ये वाला कंडीशन बनता है तब आपका हो जाता है असंगत। ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, ये बस रिवीजन के लिए था क्योंकि आप लोग इसको जानिएगा तो थोड़ा बेहतर समझ में आप लोगों को आएगा। ठीक है, तो देखिए संगत कब होगा कि जब A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2 होगा तो संगत होगा। उसके बाद A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 और एक बार और होता है कि C1 बटा में C2 होगा, तब आपका संगत होगा। और असंगत कब होगा कि जब A1 बटा में A2 B1 बटा में B2 दोनों बराबर होगा और नॉट इक्वल टू क्या होगा C1 बटा में C2 होगा, तो आपका असंगत होगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पर जब इस तरीके से था कि ये जब संगत हो रहा था यानी कि जब पहला नंबर सिचुएशन आ रहा था तो हम लोग क्या लिख रहे थे, अद्वितीय हल। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कि अद्वितीय हल होगा, ये तो आप लोग समझ चुके हैं। और जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित, ध्यान दीजिएगा कि अपरिमित रूप से। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कि रूप से। ठीक है, यही इधर लिख लीजिए कि रूप से अनेक हल। ठीक है, अनेक हल होता था। और यहाँ पर जब इस तरीके का सिचुएशन बनता था यानी कि नॉट इक्वल टू होता था लास्ट में C1 बटा में C2 के पास में, तो क्या लिखते थे हम लोग, कोई हल नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे कि कोई हल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन चालू कर दिया जाता है। आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब सवाल को बनाने जा रहे हैं हम। देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए यदि उसी सवाल के जैसे हम लोग जो पहले सवाल पढ़े थे उसी सवाल के जैसे यदि हम लोग पहला नंबर यहाँ पर सवाल बनाएंगे तो यहाँ पर A1 बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक। देखिए x का गुणांक समीकरण 1 में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो 1 दिया, ध्यान दीजिएगा, तो हमने यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। और B1 बराबर होता है समीकरण 1 में y का गुणांक, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है तो B1 बराबर y हो गया। और C1 बराबर हो गया अचर पद, तो अचर पद कितना दिया है भाई, 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 हो गया। उसी तरीके से फिर यहाँ पर हम करेंगे तो A2 बराबर यदि हम लिखेंगे तो A2 बराबर देखिए यहाँ पर समीकरण 2 में कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। उसी तरीके से B2 बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 होगा। ये भी बात क्लियर है, तो ठीक है और कोई बात नहीं है। देखिए C2 बराबर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो गया। अब जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर हम बनाते हैं यदि इस तरीके से यहाँ पर यदि हम बटा करेंगे, बस समझने के लिए यहाँ पर बटा करेंगे। देखिए 1 बटा में 2 आ जाएगा, ये भी 1 बटा में 2 हो गया, और यहाँ पर बटा करेंगे तो इसको जब कटाइएगा तो कितना जाएगा, 1 बटा 2। यानी कि हर बार कौन सी स्थिति आ रही है कि तीनों कंडीशन बराबर हो रहा है, यानी कि ये वाला सिचुएशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा नंबर है कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 और इसके बाद C1 बटा में C2 आ रहा है। ठीक है, जब इस तरीके का आ रहा है तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, अब तो आप लोग को याद हो चुका है कि समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि समीकरण निकाय का या समीकरण युग्म भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि समीकरण युग्म का, ठीक है, अपरिमित रूप से, ध्यान से देखिएगा ये सवाल परीक्षा में पूछते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से। अब यहाँ पर जो लिखा है कि अनेक हल होता है तो हम लोग लिख लेंगे कि अनेक हल होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कि अनेक हल होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल होगा। अब देखिए कब अनेक हल होगा कि जो सिचुएशन यहाँ पे ये वाला बन रहा है दूसरा नंबर वाला, तो उसी को हम लोग लिख लेंगे कि यदि A1 बटा में A2 और बराबर क्या हो जाएगा कि B1 बटा में B2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा कि C1 बटा में C2 होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो चलिए यदि देखा जाएगा तो यहाँ पर सबका यदि हम लोग मान रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब मान रखिएगा
तो आपका होगा क्या कि यहाँ पर देखिए कि A1 का मान दिया 1 और A2 का मान दिया है 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5/10। ठीक है, देखिए इसको आप कटा सकते हैं यहाँ से, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10। तो यहाँ पर देखिए कितना जाएगा 1/2 बराबर 1/2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2, तीनों बराबर हो गया। देखिए जब तीनों बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर संगत है, क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं यहाँ पर संगत कब आता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि अतः समीकरण युग्म, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, समीकरण युग्म क्या होगा, या बस लिख सकते हैं कि समीकरण क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण क्या होगा भैया, संगत होगा। ठीक है, तो संगत होगा। अब देखिए जब संगत होगा तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि यदि संगत होगा ना तो उसका ग्राफ बनाना है। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए, यदि संगत है, देखिए ध्यान से, यदि संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, तो अब हम लोग इसका बनाएंगे ग्राफ, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, ग्राफ के लिए पहले से यहाँ पर बना दिया गया है, लेकिन फिर भी एक चीज़ आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ग्राफीय रूप में। ठीक है, ग्राफीय रूप में, तो देखिए जब ग्राफीय रूप में लिखिएगा तो जो समीकरण 1 दिया हम लोग उसको पहले लिखेंगे। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो समीकरण 1 दिया है ना, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो समीकरण 1 दिया क्या दिया कि x + y = 5 दिया है। ध्यान से देखिएगा x + y = 5 दिया है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि x + y = 5 हो सकता है। ठीक है, यदि हम x बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये प्लस में है तो इधर में आएगा तो माइनस में y हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखिए ये पहला वाला बन गया। यदि हम लोग दूसरे साइड में बनाएंगे तो दूसरे साइड में ज़रा देखिए कि यहाँ पर क्या दिया है। देखिए समीकरण दूसरे में यहाँ पर दिया है कि 2x + 2y = 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2x + 2y = कितना हो जाएगा 10। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो अब देखिए इसके आगे इसका, देखिए इसको अब कैसे बनाएंगे। यदि हम लोग यहाँ से एक डब्बा बनाते हैं इस तरीके से, इसमें हम लोग x और y दोनों का मान निकाल कर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम रख देते हैं x और यहाँ पर रख देते हैं y, यहाँ पर कुछ मान हम लोग रखेंगे। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, आपको जो समीकरण ये वाला दिया है ना, हम यहाँ पर लिखते हैं फिर से कि x = 5 - y दिया है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए हम लोग y के जगह पर कुछ भी रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। जैसे हम 5 रख देते हैं और यहाँ पर y का मान हम लोग रखते हैं 2। ध्यान से देखिए कि जब y = 2 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। ध्यान से देखिए कि y बराबर कितना रखे हैं 2, तो इसमें y के नीचे क्या रख देंगे, y के सामने 2 रख लेंगे तो x का मान कितना निकल कर है 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ दूसरा चीज़ रखते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हम रखेंगे कुछ दूसरा चीज़। ठीक है, अपने मन से भी आप लोग रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए अब हम यहाँ पर रखना चाहेंगे 1, y की जगह पे यदि हम 1 रखेंगे तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 4। देखिए y की जगह पर हमने कितना रखा 1, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो और x बराबर कितना आ गया 4। यहाँ से देखिए यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब इधर को देखिए, यहाँ से दोनों में x + y है, मतलब यहाँ पर 2x + 2y = 4 दिया है। तो यदि आप लोग यहाँ से 2 को बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, x + y बचेगा और बराबर में कितना बचेगा 10। अब जरा ध्यान से देखिए कि जब आप इसको कटाइएगा ना तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि x + y = अब कहाँ जाएगा 5, x + y = 5 आएगा। तो फिर आप इसको इस तरीके से जब बनाइएगा तो यहाँ पर जब x और y का मान लिखिएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर x हो जाएगा, वहाँ पर y। अब जरा आप इस चीज़ को देखिए कि हम इसको आपको इस तरीके से समझाना चाहेंगे। जैसे देखिए इसको तो ज़रूरत नहीं है, बस ये रफ के लिए था। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि जो यहाँ पर ये वाला समीकरण है या ये वाला समीकरण, ठीक है, और ये वाला समीकरण दोनों क्या है, सेम है। इस वाले लाइन को देखिएगा तो सेम है। तो आप लोग इसको भी यदि वैसे भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया है, तो इसको आप लोग ऐसे चेंज भी कर सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 5। उसी तरह ये प्लस में y है तो इधर में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए कि ये वाला लाइन और जो सबसे नीचे वाला ये वाला लाइन है, दोनों क्या है, सेम है। जब सेम है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों का मान कितना आएगा, सेम ही आएगा। आप तो बात समझ चुके हैं। तो हम लोग क्या करें कि जो मान यहाँ पर लिखा गया उसी को यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 2 और x का मान है 4, तो यहाँ पर मान है 1। बात को समझिए कि यहाँ पर जो भरे थे हम लोग बक्सा में, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अब ग्राफ इसका कैसे बनेगा कि अब देखिए किसी भी चीज़ को आप हल कर सकते हैं, या तो इसको हल करिए या इसको हल करिए, दोनों तो सेम है। तो चलिए देखिए x का मान कह रहा है 3, तो ध्यान से देखिए कि x का मान 3। ठीक है, देखिए x का मान 3, इधर से ये वाला 3 हो गया। ठीक है, ये वाला 3 इधर से चलेगा, देखिएगा। ठीक है, और y का मान यहाँ से देखिए 2 भी दिया, यहाँ भी 2 दिया है, तो ये वाला y इधर से चलेगा। देखिए यहाँ पर कहाँ पर कट रहा है, यानी कि जहाँ पर कट रहा है वहीं पे हम बिंदु करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक जो बनेगा बिंदु यहाँ पर आएगा। ठीक है, और बाकी इस चीज़ को मिटा देते हैं। फिर आगे देखिएगा कि अब कह रहा है कि x का मान 4 लेना है। ध्यान से देखिएगा x का मान 4, तो देखिए x वाला ये जाएगा इधर से ये जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि x का मान 1, तो ये वाला इधर से आएगा। ठीक है, देखिए दोनों कहाँ पर कट रहा है,
दोनों कटेगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। और बाकी चीज़ को हम करते हैं इरेज, ठीक है। तो चलिए देखिए, जब यहाँ तक हो गया तो एक हम लोग ऐसी रेखा खींचेंगे जो यहीं से होते हुए इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो चलिए कुछ इस तरीके से रेखा जाएगा। जब इस तरीके से जाएगा तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो यहाँ जहाँ कटा है उसका नाम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले एक्स का मान लेते हैं। तो एक्स वाले में देखिएगा कि यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। और वाई वाले में देखिएगा तो यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है, तो हो जाएगा 1। और यहाँ पर फिर देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर से चलिएगा तो 3, इधर से आइएगा तो 2, तो कितना हो जाएगा 3 और 2, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो सवाल था आपका कंप्लीट रूप से बन चुका है, लेकिन बस आपको ये लिखना है यहाँ पर, जैसे जो पहला नंबर समीकरण है ये वाला ना है आपका, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5 के लिए भी यही है। और जो दूसरा में यदि आप लिखना चाहते हैं तो दूसरा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो दिया है यहाँ पर 2x प्लस 2i बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2x प्लस 2i बराबर 10 के लिए भी दोनों के लिए लाइन सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों का मान एक ही है, तो दोनों रेखा कहाँ पर आएगा, एक ही रेखा पर आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो पहला नंबर क्वेश्चन था इसका पूरी तरीके से बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाएंगे तो इसमें उसी चीज़ को हम मिटाएंगे जिसका थोड़ा सा भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए उसको मिटा देते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए यहाँ से इसको ये वाला मान मिटा देते हैं, क्योंकि मान तो रखना पड़ेगा उसी तरीके से, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से इसको भी मिटा दिया जाए। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम दूसरा नंबर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें भी उसी तरीके से लिखेंगे। तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, तो 1 हो जाएगा। और b1 का मान कितना हो जाएगा कि यहाँ पर 1 दिया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा माइनस में 1 होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 1। और c1 बराबर अचर पद तो कितना दिए 8, उसी तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। और b2 का मान हो जाएगा -3। और c2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 16 दिया है, तो यहाँ पर 16 हो गया। यहाँ तक तो बात क्लियर है। जरा आप ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पर जब आप करिएगा ना तो 1/3 होगा। देखिए कि 1/3 इसको और यहाँ पर करिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर माइनस में 1/3 और ये भी माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये भी कितना जाएगा यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर आ जाएगा 1/3। और यहाँ पर जब करिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/16 ना हो जाएगा 8/16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 8/16 मैंने 8 एकम 8 8 दूनी का 16, तो कितना हो जाएगा 1/2। अब जरा आप ये हमको बताइए कि ये वाला दोनों आपस में बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इस तरीके से कटेगा। तो एक बार कटने वाला है और एक बार नहीं कटने वाला कंडीशन देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है, तो लिख सकते हैं हम लोग कि समीकरण युग्म का, ध्यान से देखिए कि समीकरण युग्म का, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होगा, यदि, अब इस सिचुएशन को हम लोग लिख लेंगे कि a1/a2, ठीक है, a1/a2 बराबर क्या हो जाए कि b1/b2, ठीक है। और नॉट इक्वल टू क्या होता है c1/c2 होता है। तो कोई भी हल नहीं होता है। अब हम लोग इसका मान रख लेंगे। तो देखिए मान क्या रख सकते हैं कि 1/3 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, बल्कि माइनस में 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 8/16 दिया तो 8/16, यहाँ पर नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 8 एकम 8 8 दूनी का 16 कटेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बचेगा क्या यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 1/3 बराबर क्या हो जाएगा कि 1/3 और यहाँ पर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिए जब ऐसा होता है तो हमारा क्या आता है कि असंगत होगा, क्या होगा असंगत, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि अतः समीकरण कैसा होगा, असंगत होगा, ठीक है, असंगत। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण क्या होगा, असंगत होगा। ध्यान दीजिएगा कि समीकरण असंगत, इस तरीके से लिखिए। एक सेकंड बस रुक जाइए, हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण क्या होगा, असंगत होगा, ठीक है। तो जब देखिए कि जब समीकरण असंगत होगा, तो जब असंगत होगा तो हमको आगे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो दूसरा नंबर सवाल है यहीं तक रहेगा, इसके आगे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि असंगत आ गया। यदि संगत आता तो हम लोग आगे बनाते, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा को, ठीक है। अब देखिए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन नंबर तीसरा को, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि a1 बराबर करेगा तो कितना हो जाएगा कि 2, यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। उसी तरीके से a2 बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर a2 नहीं बल्कि हो जाएगा b1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि b1 बराबर कितना हो जाएगा, y का गुणांक कुछ भी नहीं दिया तो 1 दिया है, ठीक है। और c1 बराबर कितना हो जाएगा अचर पद, तो अचर पद कितने दिए -6, तो यहाँ पर हो जाएगा -6, ठीक है। बल्कि यहाँ पर हो जाएगा कि c1 बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा कि a2 बराबर करिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 4, तो ये हो जाएगा 4। b2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया है माइनस में, ध्यान दीजिएगा माइनस में 2 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा -2, ठीक है।
और यहाँ से हो जाएगा कि C2 बराबर, तो C2 बराबर आपका यहाँ पर दिया है -4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -4। यदि हम लोग इसको बटा के रूप में लिखेंगे, जैसे देखिए कि यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 2 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, तो कितना हो जाएगा कि 2/4, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2/4 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 1/, ठीक है। 1/, यहाँ पर हो जाएगा -2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि -6/-4। ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कटेगा, ये भी कटेगा, तो यहाँ पर 1/2 होगा, यहाँ पर बराबर यदि हमको करेंगे तो 1/2 और नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/-2। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, एक में माइनस नहीं लगा है, तो यानी कि फर्स्ट में नहीं कट रहा है, यानी कि नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन देखिए यहाँ पर इसमें बन रहा है। तो जब इसमें बनता है तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, संगत न हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्या होगा, ग्राफ बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब संगत हो गया है और हमारा पता भी चल चुका है कि कौन सा सिचुएशन से आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण निकाय का या समीकरण युग्म का, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब बस एक ही हल होगा, 2 गो हल नहीं होगा, तो अद्वितीय हल होगा, ठीक है। कब होगा, यदि, ठीक है, यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा B1/B2, तब ना होगा। तो देखिए A1 का मान आपका देखिए यहाँ पर कितना दिया है 2 और ये दिया है 4, कितना हो जाएगा 2/4 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो इसको आप कटा भी सकते हैं यहाँ से, तो 1 यहाँ पर कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 1 नीचे में 2, तो कितना हो जाएगा 1/2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो लिख सकते हैं कि अतः, अब ये क्या हुआ है, संगत हुआ है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः समीकरण क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि समीकरण संगत होगा। देखिए जब समीकरण संगत हो गया तो हम लोग इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो ग्राफ बनेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राफीय रूप में, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि ग्राफीय रूप में, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका भी आपको काम लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक सेकंड, चलिए रुक जाइए, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि समीकरण, अब इसका बनाएंगे हम लोग ग्राफ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ग्राफीय रूप में, ठीक है, ग्राफीय रूप में। देखिए ग्राफीय रूप में बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण जो हमारा 3 दिया है, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन का, ये हम लोग इसको यहाँ से लिख लेंगे x + y बराबर -6, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x, ध्यान से देखिएगा कि x 2x दिया है, 2x + y, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये तीसरे वाले को समीकरण को लिख रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा कि -6 बराबर 0, ठीक है। और जो दूसरा में दिया है यहाँ पर, इसको भी अभी लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 4x - 2y और यहाँ पर -4 बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से x का या y का आप लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हम यहाँ से y का मान निकालते हैं। जैसे यदि y बराबर निकालेंगे तो देखिए माइनस में 6 दिया, उधर में जाएगा तो ये प्लस में बस 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लस में 2y दिया, इधर में आएगा तो माइनस में, अच्छा प्लस में 2x दिया तो इधर में आएगा तो माइनस में 2x होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ से हम बनाते हैं वही डब्बा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर x लिख देते हैं, यहाँ पर y, बस 2 को चीज़ आप लोग लीजिएगा, मतलब 2 को मान से ये सवाल आराम से बन जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पर y दिया है तो देखिए कि यहाँ पर 6 उसी तरह रखते हैं और -2 उसी तरह। यहाँ पर ऐसा कुछ मान रखेंगे, जैसे हम यहाँ पर x का मान रखते हैं 2, तो जब 2 में 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा 4, तो देखिए 6 माइनस हो जाएगा 4, तो यानी कि कितना आ जाएगा 2। कहने का मतलब ये है कि आप x का मान कितना लिए थे 2, तो देखिए x का मान हमने 2 रख दिया, तो y का मान अभी आपका कितना निकल कर आया है 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, मतलब x का भी मान आपका 2 हो गया और y का भी मान 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि x के जगह पर दूसरी संख्या ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए x के जगह पर हम दूसरी संख्या लेते हैं, आप लोग को भी अपने मन से भी चाहेंगे तो कुछ दूसरी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 को, अब हम यहाँ पर रखते हैं 1, ध्यान से देखिएगा, x के जगह पर हमने रखा है 1, देखिए ना यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 6 तो उसी तरह होगा और माइनस भी, अब 2 में 1 से गुणा करिएगा तो 2, तो कितना आ जाएगा 4। कहने का मतलब ये है कि जब आप x का मान कितना लिए थे 1, तो x का मान 1 हो गया, तो y का मान कितना निकल कर है 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो ये बन गया। अब इस साइड में यदि हम लोग बनाएंगे, इसको यदि हम लोग बनाना चाहेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ से यदि हम लोग करेंगे तो फिर उसी तरीके से x का या y का किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से भी हम निकालते हैं y का ही मान, तो देखिए 4x तो उसी तरह लिख लेंगे और जो ये माइनस में 2y इस साइड में तो उधर में भेज देंगे, ठीक है। देखिए ये माइनस में 2y है तो उधर में जाएगा तो ये प्लस में ना 2y होगा। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर यदि हम लोग 2 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कि 2x और -2 होगा, ठीक है। और बराबर में इधर 2y दिया है, ध्यान से देखिएगा, देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो आपका y बराबर कितना आ जाएगा, अब देखिए ये जो दिया इधर में हम लोग उधर कर देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो
कितना हो जाएगा कि 2x माइनस 2 आ गया, y का मान कितना आ गया 2x माइनस 2, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसी के जैसे यहाँ पर डब्बा फिर बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान रख लेंगे और यहाँ पर y का मान, ठीक है। देखिए अब x का मान हम रखना चाहेंगे यहाँ पर, जैसे देखिए कि यहाँ पर जो दिया है हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 2x माइनस 2 दिया है, y बराबर, ज़्यादा ध्यान से देखिए कि ये वाला हमने लिख दिया यहाँ पर, तो y तो उसी तरह रहेगा और 2 भी उसी तरह, और x के जब हम रखते हैं 1, देखिए x के जब 1 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तब 2 में 1 से गुणा करेगा तो 2 आएगा और माइनस में 2 तो कितना आ जाएगा 0। ध्यान से देखिए कि y बराबर कितना आ गया 0। y बराबर 0 कब आया है, जब आप x का मान कितना रखें 1, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर x के जगह पर कितना रखें 1, तो x जगह पर 1 रखेंगे तो y का मान कितना है 0, तो यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। अब चलिए देखिए एक दूसरा चीज़ हम लोग रखते हैं, दूसरे मान को रखेंगे हम लोग, दूसरा इसमें अपने से भी आप पुट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो देखिए अब हम यहाँ पर रखते हैं जैसे 2, तो 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बस x के यहाँ पर 2 हुआ है तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 माइनस 2, तो देखिए y बराबर कितना आ गया 2। ध्यान से देखिए x का मान कितना आप लोग रखें यहाँ पर, ठीक है। देखिए x का मान कितना रखे हैं 2 ना, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो y का मान कितना निकल कर आया है 2, यानी कि जब आप x का मान 0 रखे हैं तो y का मान आया है 0, सॉरी x का मान 1 रखे हैं तो y का मान आया है 0, और जब x का मान 2 रखे हैं तो y का भी मान आया है 2, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलिए इसको हटा देते हैं क्योंकि सवाल बनाना है हम लोगों को, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग फटाफट इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ को जरा आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ से देखिए पहले इस चीज़ को हम लोग बनाते हैं इधर वाले को, ठीक है। तो x का मान कह रहा है 2 और y का भी मान कह रहा है 2, ठीक है। तो चलिए अब खींच देते हैं इसका। देखिए x का मान इधर से जाएगा और y का भी मान आएगा इधर से, तो यहाँ पर जहाँ पर कट रहा है एक नाम यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पर एक बिंदु होगा, तो यहाँ पर एक बिंदु हो गया, ठीक है। इस चीज़ को हट गया। अब देखिए आगे, इसके आगे फिर देखिएगा तो यहाँ पर कह रहा है 1 4, मतलब x का मान 1, ठीक है। देखिए x का मान 1 ये वाला है और y का मान कह रहा है 4, तो 4 वाला इधर से आएगा। तो जहाँ पर कटेगा वहीं पर आप लोग करिएगा पॉइंट, पाई पारना नहीं है इसके लिए, बस हम यहाँ पर समझा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। देखिए अब ये वाला पॉइंट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी पॉइंट को हम लोग मिला लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ से इस तरीके से आप लोग मिलाइएगा इस तरह से, तो ये सीधा पॉइंट होगा इस तरीके से, ठीक है। सीधा लाइन आपका ये होगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक जब ये हो गया तो एक एक चीज़ को हम लोग लिखते भी चलेंगे। तो देखिए ये रहने दीजिए, बाद में हम लोग लिख सकते हैं, अभी लिखिए। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा x का मान 2 और यहाँ पर y का भी मान हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि x का मान आपका आएगा, यहाँ से देखिए x का मान कितना है नीचे से 0, अच्छा 1 ना है और इधर से है 4, तो कितना हो जाएगा कि 1 और यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि x का मान 1, देखिए x का मान तो 1 है और y का मान कह रहा है 0, तो यानी कि एक ही बिंदु यहीं पर होगा। दूसरा कह रहा है x का मान 2 और y का भी मान 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जब इधर से ये वाला चलेगा 2, इधर से भी आएगा 2, तो यहीं पर न कटेगा जहाँ पर रेड वाला बिंदु है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग रेखा ऐसा खींचेंगे जो यहाँ से कुछ इस तरीके से जाए कि वो कहाँ से ये दोनों को होते हुए जाए। जैसे देखिए यहाँ से इस तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जाएगा। तो देखिए जब ये इस तरीके से चला ही गया तो हम लोग इसका नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर इसका नाम क्या हो सकता है कि 0, ठीक है। क्योंकि x का मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर पहले 1 और y का मान है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए कि जो रेड वाला है हम लोग बाद में इसको बनाए हैं, तो बाद में जो बनाए उसका समीकरण यानी कि बाद में वाला है, तो बाद में वाला देखिए समीकरण यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ये जो पहला नंबर रेड वाला की बात यदि हम लोग कर रहे थे, तो रेड वाला जो हम लोग लिखे थे तो उसके लिए समीकरण ये वाला ना था, ध्यान से देखिए ये वाला था। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है, और जो ब्लू कलर वाला है ये वाला, तो इसके लिए समीकरण आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला दिया हुआ है, तो आप लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2x प्लस y और माइनस 6 बराबर 0। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा कहाँ पर, ग्राफ वाले कॉपी पर, ठीक है। तब आपको बेहतर तरीके से एकदम बनाने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका बनकर ख़त्म हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन था, बनकर खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे हम लोग इसका चौथा नंबर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। देखिएगा कि यहाँ पर a1 का मान कितना दिया है 2 दिया है। ध्यान से देखिए कि a1 का मान दिया है 2, मतलब x का गुणांक दिया है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और b1 का मान देखिएगा तो यहाँ पर कितना दिया y का गुणांक माइनस में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2। उसी तरीके से c1 का मान कितना होगा, यहाँ पर माइनस 2 होगा। अब आप तो समझ ही चुके हैं कि यहाँ पर अब a2 का मान कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना दिए माइनस में 5 दिए हैं, तो यहाँ पर माइनस में 5 हो गया। जरा आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जब आप करिएगा ना तो 2/4 होगा, ठीक है। इसको जब करिएगा तो कितना हो जाएगा कि माइनस में 2/4, ठीक है, माइनस में दोनों होगा। और यहाँ पर करिएगा तो माइनस में 2/5 होगा। यहाँ पर बराबर हम करते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, इसको कटेगा तो 1/2 आएगा, इधर भी कटाइएगा तो 1/2 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा 1/2 बराबर में 1/2 नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये बराबर नहीं है। देखिए कि यहाँ से
ये बराबर नहीं है तो ये कितना हो जाएगा 2/5, क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू है, यानी कि इस तरह की कंडीशन देखिए कहाँ पर है, ये वाला है तीसरा नंबर में, ठीक है। जब इस तरीके आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म का, ठीक है, समीकरण युग्म का। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। देखिए समीकरण युग्म का कब कोई हल नहीं होता है कि यदि इस सिचुएशन को हम लोग लिखेंगे, इस कंडीशन को यहाँ पर जो दिया है a1/a2 बराबर क्या है b1/b2, ठीक है, और नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ पर c1/c2 है। ज़रा ध्यान से देखिए, अब बस मान हमको पुट करना है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगी 2/4 यहाँ पर, तो 2/4 और बराबर कितना हो जाएगा -2/4 और नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर -2/5, ठीक है। तो यहाँ पर -2 और -5। ध्यान से देखिए एक एक चीज़ को, आप इत्मीनान से देखिए, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस कटेगा, ठीक है। तो ये भी कटेगा तो 1/2 और यहाँ पर कटा सकते हैं तो ये 1/2 होगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर 1/2 बराबर आ गया 1/2 और यहाँ पर नॉट इक्वल टू क्या आ गया 2/5। जब इस तरह कंडीशन आता है तो क्या होता है यहाँ पर असंगत होता है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं असंगत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अतः समीकरण युग्म, ठीक है, समीकरण युग्म में आप लोग लिख सकते हैं कि समीकरण क्या होगा असंगत होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण क्या होगा असंगत होगा, ठीक है। तो समीकरण असंगत होगा, ठीक है। अब देखिए जब समीकरण असंगत होगा तो हम आगे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, आप लोग बताइए ही। देखिए जब समीकरण असंगत होगा तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है कि यदि समीकरण संगत है तो ग्राफीय विधि से आपको बनाना है, यदि संगत है तभी ग्राफीय रूप से बनाना है, यदि नहीं है तो नहीं बनाना है। मतलब हमारा संगत आया है तो हम लोग आगे नहीं बनाएंगे, यानी यहीं तक ये सवाल रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट रूप से पढ़ चुका है, ठीक है दोस्तों। यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आगे इस अगर आप नहीं बनेगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबाकर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, थैंक यू।